धूल धूसरित मिट्टी को रत्न बनने में बरसों की यात्रा लग जाती है। ऐसी ही एक यात्रा रही है कर्पूरी ठाकुर, जो गुदड़ी के लाल से भारत रत्न बनने की है। जब किसी खेत को दुख, दर्द और पसीने से सींचा जाता है तो उस मिट्टी से उपजता है कर्पूरी ठाकुर सा जननायक। संघर्ष जब भाग्य बन जाता है तो सफलता उसकी नियति बन जाती है। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया में टाट के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्पूरी। लेकिन वहां के लोगों को क्या पता था कि यह बच्चा आने वाले समय में इस गांव का ही नाम और पहचान दोनों ही बदल देगा और 100 साल के बाद यानी आज की तारीख में वो गांव कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाएगा। वो दौर आजादी के मतवालों का दौर था। देश आजादी की अंतिम लड़ाई की तैयारी में था। अत्याचार, शोषण और अन्याय अपने चरम पर था, लेकिन भारत की सामाजिक जड़ता अंदर ही अंदर भारत की समरसता को निगल रही थी। एक तरफ देश की आजादी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। कर्पूरी इन दोनों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। गांव की प्रारंभिक शिक्षा को खत्म कर साल 1942 में वे पटना विश्वविद्यालय पहुंचे और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत का समाज आज भी जड़ता का गुलाम बना हुआ है। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने बीड़ा उठाया। कर्पूरी उस अंधेरी कोठरी में उजाला करने की कोशिश कर रहे थे जहां सदियों से किसी ने सूर्योदय नहीं देखा था। इतिहास गवाह है, जिसने भी इन कोठरी में उजाले की लौ जलाने की कोशिश की है, उसकी मानसिकता को हमेशा सूली पर टांग दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सदियों से सभ्यता का मान अपमान, हिंसा प्रतिहिंसा, आरोप प्रत्यारोप सहते हुए काठ के बने लोक की तरह वो स्थिर रहे। इतिहास गवाह है, जो भी समय की ताव पर चलता है वो खरा सोना बनकर ही निकलता है। नियति ने जन्म से ही कर्पूरी के पेशानी पर संघर्ष लिखा था, क्योंकि उसे एक जननायक को जो जन्म देना था और हर नायक की कहानी में उसके पसीने का रंग लाल ही होता है। जुल्म और सितम का कुहासा गहरा था, लेकिन कर्पूरी एक खामोश आबादी की आवाज बन रहे थे। उन्होंने कभी सांप्रदायिक जातिवाद और जातिवादी अस्मितावाद का सहारा नहीं लिया, लिहाजा वे किसी जाति विशेष के नेता नहीं, बल्कि एक जननायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन में कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर अगर आप भावुक नहीं हुए तो आपको आश्चर्य होगा, अगर आप भावुक हैं तो आपका गला रुंझ जाएगा। वाकया 1952 का है, जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में उनका चयन हुआ, लेकिन जाने के लिए उनके पास कोई कोट नहीं था। तो एक दोस्त से उन्होंने कोट मांगा, लेकिन वो भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां यूगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्हें नया कोट गिफ्ट कर दिया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों में दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते हैं, तो ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लग सकते हैं। 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, लेकिन वे बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने गई। इलाज के लिए सरकारी खर्च पर अमेरिका भेजने की पेशकश की गई। जब ये बात कर्पूरी ठाकुर को पता चली तो उन्होंने कहा कि वह मर जाएंगे, पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। कोई यूं ही नहीं जननायक बन जाता है। इसी तरह एक और किस्सा है। एक बार जब प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खाटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी, इसको जरा ऊंचा करवाओ। जवाब आया,
जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। इस करिश्माई व्यक्तित्व ने कर्पूरी ठाकुर को वहां के जनमानस में घोल कर रख दिया। कर्पूरी ठाकुर का जीवन ताउम्र संघर्ष में रहा। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हाशिए पर ढकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या न कहा गया। लोग उन्हें माँ बहन बेटी बहू नाम लेकर भद्दी गालियां देते रहे। अभिजात्य वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते कि कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस तरह। यह तंज सिर्फ इसलिए था क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सामाजिक समरसता और हाशिए पर बैठे लोगों के लिए ऐसा ताना बाना बुना कि वो जननायक बन गए। लेकिन बदकिस्मती देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिस बिहार को सुधारने के लिए ताउम्र संघर्ष करते रहे, उसी बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी में उनके शिष्य लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों ने ही लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, वे पूरे जीवन राजनीति में परिवारवाद का विरोध करते रहे और उनके शिष्य लालू यादव ने उनके आदर्श की अर्थी सजाकर बिहार में अपने परिवार की राजनीतिक बिसात बिछा दी और पूरे सूबे में लूट खसोट और जंगल राज की स्थापना कर दी। कर्पूरी ठाकुर ने जिस बिहार का सपना लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा, आज भी वो बिहार उनके जाने पर खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इस राज्य की गद्दी पर कर्पूरी ठाकुर के बाद जो भी लोग बैठे वो बिहार को बद से बदतर की स्थिति में ले गए। आज भी बिहार पूरे देश में मजाक का पर्याय बनकर रह गया है। कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार परिवारवाद और जातिवाद के चंगुल से निकलकर विकास के पथ पर बढ़ेगा। कर्पूर सी जहनियत रखने वाले कर्पूरी ठाकुर कपूर की तरह खुद को फना करते रहे और समाज में बदलाव की खुशबू और लौ बनकर चलते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कर्मों से समय के पन्नों पर जो भी लिखा है, उसके लिए भारत का वर्तमान और भविष्य सदैव उनका वंदन करता रहेगा।